कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने वोट चोरी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। कोटा शहर के केशवपुरा चौराहे से शुरू होकर तलवंडी चौराहे तक निकले इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते और नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने संबोधित करते हुए कहा कि विरोध को दबाकर संसद में प्रधानमंत्री मनमानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है, जनता का भरोसा टूट रहा है और अब देश जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कोटा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यों के चुनाव में भी वोट चोरी कर रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक इसके सबूत है। पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गली गली जाकर जनता को जागरूक करेंगे और भाजपा की वोट चोरी की पोल खोलेंगे। कोटा में मशाल जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे देश में एआईसीसी और पीसीसी के आह्वान पर आंदोलन चल रहा है। आपने त्यागी जी को सुना, राखी जी को सुना। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूँगा। मैं केवल एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परिस्थितियां विकट है। देश हालात को नहीं समझ पा रहा। आपने भारत के संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र और जनता के अधिकारों की बात करते हुए ये कहा गया 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। एक लाइन में सारी ताकत भारत की जनता, संविधान की सारी ताकत भारत की जनता। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मुल्क का हो नहीं सकता कि उस भारत की जनता की ताकत को कम करने और छीनने का काम किया। देश भूल भुलैया समझ नहीं पा रहा। ये चिंताजनक स्थितियां भारत के लिए बहुत गंभीर परिणाम लाने वाली है। मैं जब कह रहा हूं जनता की ताकत, तो जनता को अपनी ताकत और भरोसा दिखाने का अवसर वोट के रूप में मिलता है और सत्ता के बल पर उस भरोसे को तोड़ा जाने लगा, उस भरोसे को कब्जाया जाने लगा, उस भरोसे में बदलाव कर दिया जाए। मैं समझता हूं हम भारत के लोग ये संविधान की उस ताकत की हत्या है, उस पर कुठाराघात है और इसलिए हम सब लोगों को अपनी ताकत को समझना होगा। भारत की जनता की ताकत और वोट के अधिकार को समझना होगा। कोई उस पर डाका न डाल सके, इसलिए देश के जनमत को जगाना होगा और देश के जनमानस को जगाकर अंतिम बात कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल प्रदर्शनों तक सीमित नहीं। जनता के अधिकार की ताकत को कमजोर करने वाली सरकार को जब तक उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक सड़कों पर यह संघर्ष जारी रहेगा। गुंजल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।
जिसका संविधान पर भरोसा है, जिसकी निष्ठा भारत के संविधान के साथ है, वो प्रचंड संकल्प धारण करे राहुल जी और पीसीसी के आह्वान पर हमारा संघर्ष तब तक विराम नहीं होगा जब तक हम संविधान विरोधी इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लगातार राहुल गांधी पूरे देश में राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आह्वान पर एक तरह से जन आंदोलन सा चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण हालात देश में बन गए। मैं अभी कह रहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अब इसके आगे मैं लंबी चौड़ी प्रस्तावना को नहीं पढ़ना चाहता। इस शब्द में संविधान की सारी ताकत भारत की जनता में निहित है और आज उस ताकत को कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है, यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के सारे पैरामीटर्स और जनता की ताकत कब दिखती है, कैसे दिखती है? जब वो मतदान करते हैं और उस मतदान की ताकत को भी छीन लिया जाएगा एसआईआर के नाम से या अन्य तौर तरीकों से वोट चुराकर। तो मैं समझता हूं संविधान की आत्मा पर प्रहार है, संविधान की आत्मा पर, और जो संविधान की शक्ति जनता में है उस पर डाका है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैंने कहा है इन हालातों में देश एक बहुत बड़ी जनक्रांति और आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए मोदी शाह जिम्मेदार होंगे। संविधान की व्यवस्था को तार तार जो कर रहे हैं, किसी भी सूरत में देश बर्दाश्त नहीं करेगा।